टूटी हुई भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां क्या करें? अगर घर में भगवान की कोई तस्वीर, मूर्ति या फ्रेम टूट जाए, तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। टूटा हुआ कांच या फ्रेम सफाई के दौरान हमें चोट भी पहुंचा सकता है। ऐसे में सबसे पहले फ्रेम को अलग कर दीजिए और अंदर की तस्वीर या कागज को निकाल लीजिए। उसे पानी में भिगोकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जिससे वह पूरी तरह गल जाए। फिर उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं और गल चुकी तस्वीर को मिट्टी में दबा सकते हैं या किसी नदी नाले में बहा सकते हैं। अगर नदी तालाब न हो तो घर में ही बाल्टी या टब में यह प्रक्रिया की जा सकती है। भगवान की पुरानी तस्वीरें मंदिर में नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो तस्वीर या मूर्ति अब हमारे उपयोग की नहीं रही, उसे मंदिर में छोड़ देना ठीक है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। भगवान को हमने श्रद्धा से बुलाया और अब उपयोग नहीं है कहकर कहीं और छोड़ देना, यह सम्मानजनक नहीं है। धर्म के अनुसार ऐसी चीजों को सही विधि से विसर्जित करना चाहिए। फ्रेम या प्लास्टिक हटाना जरूरी क्यों है? जब हम कोई तस्वीर या धार्मिक वस्तु को जल में विसर्जित करते हैं, तो यह जरूरी है कि उसमें से कांच, लकड़ी या प्लास्टिक जैसी चीजें पहले हटा दी जाएं। ये चीजें जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए केवल कागज या फोटो को ही विसर्जित करें। निर्माल्य, पूजा में उपयोग किए फूल पत्ते का सही निष्पादन कैसे करें? भगवान को चढ़ाए हुए फूल, पत्ते आदि को निर्माल्य कहा जाता है। इन्हें सीधे कूड़ेदान में फेंकना सही नहीं है। पहले इन्हें आंखों से लगाकर थोड़ी सुगंध लेकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या जल में बहा देना चाहिए। एक कथा के अनुसार एक गंधर्व देवता की पूजा में चढ़े फूलों पर पैर रख देता है, जिससे उसकी दिव्यता समाप्त हो जाती है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को समर्पित वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों का क्या करें? अगर आपके पास चांदी की मूर्तियां हैं, तो उन्हें उसी दुकान पर वापस दिया जा सकता है जहां से आपने खरीदी थीं। दुकानदार पुराने का मूल्य काटकर नया दे देता है। अगर मूर्तियां पीतल या कांसे की बनी हो, तो आप उन्हें किसी मूर्तिकार को दे सकते हैं, जो उन्हें फिर से नए रूप में बना देता है। घर में रखने योग्य मूर्तियों का आकार कैसा हो? घर में पूजा के लिए बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पुराने ग्रंथों के अनुसार अंगूठे के आकार की छोटी मूर्तियां ही घर के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसका कारण यह है कि जितने लोग घर में हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान को नैवेद्य चढ़ता है, इसलिए मूर्ति भी उसी अनुसार छोटी होनी चाहिए। मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो क्या करें? अगर किसी मूर्ति की आंखें, नाक या कान टूट जाए, तो ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें एक अच्छे दिन जैसे दशमी, एकादशी, पूर्णिमा पर विधिपूर्वक हटाकर नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। निष्कर्ष, भगवान की टूटी हुई तस्वीरें, मूर्तियां या निर्माण से जुड़ी चीजें जैसे फूल आदि, इनका अपमान न करते हुए श्रद्धा और विधिपूर्वक उनका समापन करना चाहिए। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से सही है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।